नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम टॉपिक की शुरुआत कर रखी थी राजस्थान की भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने मरुस्थल से संबंधित यानी 6 वीडियो अपलोड किए थे। और उसके बाद में देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा था और 4 भागों में मरुस्थल के बारे में हमने चर्चा कर ली। और इस मरुस्थल के बाद में देखिए आज हम शुरुआत करेंगे इसे दूसरे भाग की, और दूसरे भाग को हमने पढ़ा था अरावली का भाग, यानी अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो इस अरावली पर्वत श्रेणी की देखिए क्या क्या विशेषता रहेगी, इनसे संबंधित आपसे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और ये पूरी की पूरी जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये पूरी की पूरी आपके लिए ये समझ में आ जाएगी, और कई एग्जामों में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि राजस्थान के मानचित्र की बात करें तो राजस्थान का मानचित्र है, इसमें इस अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो विस्तार देखिए आपके सामने कहां पर है। देखिए सबसे पहले यहां पर इसकी बात करते हैं तो ये तो आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र हुआ, और इसी मानचित्र की बात करें, इस राजस्थान के मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है आपके सामने वो कहां से देखिए फैला हुआ है और कहां तक इनका विस्तार है वो रखा गया है। देखिएगा यहाँ पर ये तो आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र है, यहाँ पर तो आपके सामने देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है। और इस मानचित्र की बात करें तो यहां से देखिए हमने ये वाला भाग देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि ये पूरा का पूरा जो भाग है ये भाग देखिए आपके सामने किसका है, मरुस्थल का है। ये भाग तो आपके सामने किसका रहेगा, मरुस्थल का। लेकिन अभी अपन शुरुआत करेंगे देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की। तो यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को देखिए 2 भागों में अलग करने वाली देखिए पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये पर्वत श्रेणी है आपके सामने देखिए अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। देखिएगा इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो इस अरावली पर्वत श्रेणी का देखिए सबसे पहले हम विस्तार पढ़ते हैं कि इनका विस्तार देखिए कहां से शुरू होता है, कहां तक इनका विस्तार है वो फैला हुआ है। देखिए यहाँ पर ये राजस्थान का भाग है, और राजस्थान से इधर वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने ये गुजरात राज्य का भाग है। और इसी गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात में आपके सामने एक शहर है जिसका नाम है पालनपुर। देखिएगा इस पालनपुर की बात करें तो इस पालनपुर का विस्तार है ये गुजरात राज्य में, और यहाँ से आपके सामने देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी है ये शुरू होती है। यानी यहाँ से पालनपुर गुजरात की बात करें तो पालनपुर गुजरात से लेकर के देखिए आपके सामने ये रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो फैला हुआ है। यानी यहाँ से आपके सामने देखिए ये संपूर्ण भाग देखा जाए तो ये आपके सामने पहले अरावली पर्वत श्रेणी का पढ़ते कि ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इनकी शुरुआत देखिए आपके सामने कहां से होती है। तो पहले आपको ध्यान रखना कि ये पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होने के बाद में देखिए ये राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है, और मध्य से होकर के गुजरती है, और वहां से देखिए गुजरने के बाद में ये पर्वत श्रेणी देखिए आपके सामने सीधी कहाँ चली जाती है, तो याद रखेंगे रायसेन की पहाड़ी। देखिए अगर इस रायसेन की पहाड़ी की बात करें या रायसेना की पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी आपके सामने देखिए है कहां पर, तो याद रखेंगे ये दिल्ली में। रायसेन की पहाड़ी है ये दिल्ली में है, और यहां से देखा जाए तो यहां पर भी आपके सामने देखिए क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यानी यहां से देखा जाए तो यहां पर आपके सामने देखिए भवन बना हुआ, और इस भवन की बात करें तो इस भवन का नाम है आपके सामने राष्ट्रपति भवन। यानी राष्ट्रपति भवन की बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन है, ये रायसेन की पहाड़ी है दिल्ली में, वहां पर ये राष्ट्रपति भवन है ये बना हुआ है।
और इस राष्ट्रपति भवन को तैयार करने वाला जो पहला व्यक्ति था, उस पहले व्यक्ति का नाम है आपके सामने लॉर्ड लुटविन। यानी यहां से लॉर्ड लुटविन की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रपति भवन को तैयार किया था। और उसके बाद में इस भवन में रहने वाला देखिए पहला जो विद्वान था, वो पहला विद्वान आपके सामने कौन था, तो याद रखेंगे लॉर्ड इरविन। यानी यहां से आपसे देखिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो रायसेन की पहाड़ी है दिल्ली में, वहां पर आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और इस राष्ट्रपति भवन को तैयार किसके द्वारा किया गया था, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है लॉर्ड लुटविन ने। और उसके बाद में देखिए इस राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला विद्वान कौन था, तो वहां पर याद रखेंगे लॉर्ड इरविन। उसके बाद में देखिए यहां से पहले इनकी चर्चा करते हैं संपूर्ण अरावली पर्वत श्रेणी की। ये अरावली पर्वत श्रेणी देखिए पालनपुर गुजरात से देखिए आपके सामने शुरू होती है और उसके बाद में ये रायसेन की पहाड़ी दिल्ली है, वहां पर जाकर के खत्म होती है। इस अरावली पर्वत श्रेणी की अगर देखिए कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है वो तो आपके सामने 692 किलोमीटर आती है। लेकिन यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर आती है। जो कुल लंबाई का यानी 80% भाग देखा जाए तो वो 80% भाग वो राजस्थान में इसे अरावली पर्वत श्रेणी का है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपके सामने कितनी है, तो याद रखेंगे 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर है। लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी है ये निर्माण के समय की बात करें तो निर्माण के समय इनकी जो औसत ऊंचाई थी वो औसत ऊंचाई कितनी थी, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है 2800 मीटर। देखिएगा यहां से ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। यदि आपसे ये कहा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी की वर्तमान में औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है, और यदि ये कहा जाए कि निर्माण के समय अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है 2800 मीटर थी। अब उसके बाद में देखिए यहां से देखिए ये पालनपुर गुजरात से देखिए इनकी शुरुआत हो रही है। लेकिन पालनपुर गुजरात से इधर वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए भाग है किसका, अरब सागर का। यानी इस अरब सागर की बात करें तो अरब सागर है, यहाँ पर देखिए आपके सामने देखिए जल का विस्तार है। यहाँ पर आपके सामने देखिए काफी जल का विस्तार है अरब सागर में। तो यहाँ पर अरब सागर से देखिए इनकी शुरुआत है वो मानी जाती है। इसलिए अरब सागर की बात करें तो अरब सागर की देखिए बेटी है वो किसको कहा जाता है, तो अरब सागर की बेटी है वो अरावली पर्वत श्रेणी को ही कहा जाता है। और इसी अरब सागर का जो गर्भगृह है यानी अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो देखिए यहां से कहा जाएगा कि जो गर्भगृह है वो किसे कहा जाता है, तो अरब सागर की बेटी है वो अरावली पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। इसी अरब सागर का जो गर्भगृह है वो आपके सामने देखिए अरावली पर्वत श्रेणी को माना जाता है। यानी अरावली पर्वत श्रेणी का जो गर्भगृह माना गया है वो अरब सागर को माना गया है, और अरब सागर की बेटी है वो आपके सामने इस अरावली पर्वत श्रेणी को कहा गया है। लेकिन यहां से देखिए पहले तो ये आपके सामने गुजरात राज्य में फैली है, उसके बाद में देखिए आपके सामने ये राजस्थान में फैली है, राजस्थान के बाद में आपके सामने देखिए ये कौन से राज्य में फैली है, हरियाणा में, और हरियाणा के बाद में देखिए कहां फैली हुई है, दिल्ली में। लेकिन यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी है वो कौन कौन से राज्यों में फैली है, तो राज्य पूछेगा तो आपको बताना है गुजरात, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा कौन सा, दिल्ली। क्लियर है, ये तो इसकी संपूर्ण स्थिति की बात हुई। उसके बाद में देखिए यहां से आपसे अगर राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत आपके सामने देखिए कहां से होती है, तो याद रखोगे पिंडवाड़ा तहसील है आपके सामने सिरोही में, यानी पिंडवाड़ा तहसील है सिरोही जिले में, वहां से राजस्थान में इस अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो शुरू होता है। और यहां से शुरू होने के बाद में देखिए राजस्थान का जो खेतड़ी सिंघाना का भाग है, किसका भाग है, खेतड़ी सिंघाना का। ये खेतड़ी सिंघाना आपके सामने झुंझुनू जिले में है, वहां पर इसका देखिए विस्तार है वो खत्म
होता है। यानी आपसे इनकी स्थिति पूछे कि कहां से शुरू होती है, तो पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और रायसेन की पहाड़ी दिल्ली में खत्म होती है। यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में ये पिंडवाड़ा तहसील है सिरोही से, वहां से शुरू होती है और वहां से शुरू होने के बाद में ये खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में जाकर के खत्म होती है। यहाँ सिरोही से लेकर के देखिए झुंझुनू तक की बात करें तो यहाँ तक इनकी जो कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर मानी गई है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में देखिए इनका विस्तार देखा जाए तो विस्तार है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है, तो देखिए यहाँ पर ये तो है राजस्थान की उत्तर दिशा, यहाँ पर है आपके सामने पश्चिम दिशा, यहाँ पर है आपके सामने दक्षिण दिशा और यहाँ पर है आपके सामने पूर्व दिशा। यानी यहां से आपके सामने देखिए कितनी दिशा हो गई, 4 दिशा। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है, तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार माना गया है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर माना गया। पिछले वीडियो में मैंने कहा कि मरुस्थल का विस्तार है, तो मरुस्थल का विस्तार है वो आपके सामने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर था, लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर माना गया है। उसके बाद में देखिएगा यहां पर आपके सामने देखिए इसके दक्षिण पश्चिमी भाग की बात करें, दक्षिण पश्चिमी भाग की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी भाग में यहां पर ये किस रूप में फैली हुई है, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में आपके सामने देखिए ये मेरुदंड के रूप में फैली है। देखिएगा यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में किस रूप में फैली है, मेरुदंड के रूप में फैली है, जहां पर इनकी आकृति है वो पंखाकार मानी जाती है। किस प्रकार की मानी जाती है, पंखाकार मानी जाती है। लेकिन अगर इसके उत्तरी पूर्वी छोर की बात करें तो उत्तरी पूर्वी छोर में आपके सामने ये बेड़ की पीठनुमा आकृति बनाती है, बेड़ पीठनुमा। देखिएगा आपसे यहां से कहा जाएगा कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये दक्षिण पश्चिमी मेरुदंड के रूप में फैली है और ये पंखाकार आकृति यहाँ पर बनाती है। लेकिन अगर उत्तरी पूर्वी भाग की बात करें तो उत्तरी पूर्वी भाग में ये किस प्रकार की आकृति बनाती है, तो याद रखेंगे ये बेड़ पेटनुमा आकृति है वो बनाती है। लेकिन अगर इस संपूर्ण अरावली की बात करें तो संपूर्ण अरावली है, इसकी अगर आकृति की बात करें तो इनकी आकृति मानी जाती है आपके सामने तंबूरा, या कह सकते हैं तंदूरा, या कह सकते हैं चौतारा। देखिएगा यानी अरावली पर्वत श्रेणी की जो आकृति मानी गई है वो आकृति किसके समान है, तंबूरा, तंदूरा या चौतारा के समान है। लेकिन यहाँ पर यदि अरावली पर्वत श्रेणी की अंग की बात करें कि ये अरावली पर्वत श्रेणी किस अंग के समान है, तो याद रखेंगे ये कर्ण अंग के समान है। यानी कर्ण अंग के समान जो आकृति रखी गई है वो इस अरावली पर्वत श्रेणी की मानी गई है। देखिए कर्ण अंग आ सकता है नाम, यहाँ पर आपके सामने कर्णवत नाम आ सकता है कि अरावली पर्वत श्रेणी है वो किस अंग के समान है, तो आपके सामने ये कर्णवत या कर्ण अंग के समान या कान अंग के समान इनकी आकृति है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी आकृति पंखाकार है, उत्तर पूर्व में आकृति है वो आपके सामने बेड़ पेटनुमा है और संपूर्ण आकृति की बात करें तो कर्ण अंग के समान या कर्णवत मानी गई है। और इसके अलावा देखा जाए अगर अंग के अलावा आकृति पूछे तो किस वाद्य यंत्र के समान है, तो यहाँ पर आपके सामने ये कौन सा वाद्य यंत्र है, तो याद रखेंगे ये तंबूरा जो वाद्य यंत्र है इनके समान है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसका अवशेष है, तो याद रखिएगा कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये आपके सामने गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष माना गया है, गोंडवाना लैंड का अवशेष वो माना गया है, जिसकी उत्पत्ति अगर देखी जाए तो वो उत्पत्ति आपके सामने देखिए प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन अगर कल्प की बात करें
तो इस कल्प में आपके सामने एक युग है जिसका नाम है धारवाड़ युग। देखिए यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये अरावली पर्वत श्रेणी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यानी हमने यहाँ से पढ़ा कि मरुस्थल का जो भाग है ये मरुस्थल का भाग है, ये तो आपके सामने तैतीस सागर का अवशेष है, और ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इसकी उत्पत्ति देखी जाए तो प्री कैम्ब्रियन कल्प है, इसमें धारवाड़ युग से इनकी उत्पत्ति है वो मानी जाती है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है, इसकी अगर उत्पत्ति देखी जाए तो उत्पत्ति है वो लगभग आपके सामने 40 करोड़ वर्ष पुरानी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए इसी अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये विश्व में आपके सामने एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन। यानी अपलेशियन पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। इस अपलेशियन पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये आपके सामने यूएसए में है, अमेरिका में अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, ये यूएसए में है। और इसी अपलेशियन पर्वत श्रेणी के समान ही आपकी ये अरावली पर्वत श्रेणी मानी गई है। क्वेश्चन सीधा जी कि अरावली पर्वत श्रेणी है ये विश्व में कौन सी पर्वत श्रेणी के समान है, तो आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वत श्रेणी है ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी के समान है। उसके बाद में देखिए इस पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये पर्वत श्रेणी आपके सामने देखिए विश्व की सबसे प्राचीनतम ये मोड़दार एक वलित पर्वत श्रेणी है। यानी इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये पर्वत श्रेणी आपके सामने देखिए अगर विश्व की बात करें तो विश्व की देखिए ये सबसे ये प्राचीनतम ये वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है, वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यानी यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये पर्वत श्रेणी विश्व की देखिए आपके सामने विश्व की सबसे प्राचीनतम ये वलित आपके सामने ये मोड़दार एक पर्वत श्रेणी है। और यही पर्वत श्रेणी आपके सामने विश्व में अपलेशियन पर्वत श्रेणी है उनका ये हिस्सा मानी जाती है। यानी अरावली पर्वत श्रेणी है ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी है उनके समान मानी जाती है। जो आपके सामने रेजिडुल पर्वत की बात करें तो ये रेजिडुल पर्वत है, इसी का ही एक उदाहरण है वो माना जाता है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहां से एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम आता A.M. हेरोन। इसे A.M. हेरोन की बात करें तो इन्होंने देखिए आपके सामने इसे अरावली पर्वत श्रेणी है इसका वर्णन है वो किया था। यदि आप लोगों से ये कहा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी का वर्णन है वो किसने किया था, तो A.M. हेरोन है। इस हेरोन के द्वारा अरावली पर्वत श्रेणी है इनका वर्णन किया गया था। लेकिन ध्यान दीजिए इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी आपके सामने जो विश्व की सबसे प्राचीनतम ये आपके सामने जो वलित पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि ये पर्वत श्रेणी आपके सामने विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में देखिए इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो विष्णु पुराण में आप ध्यान रखेंगे कि इसको परिपत्र के नाम से पुकारा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी को विष्णु पुराण में देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो ध्यान रखेंगे परिपत्र के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जब स्थानीय भाषा की बात करते हैं, देखिएगा स्थानीय भाषा की बात करें तो स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको अड्डावल के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, अड्डावल के नाम से पुकारा जाता है। इसको मेरू के नाम से पुकारा जाता है, इसको सुमेरु के नाम से पुकारा जाता है, इसको अर्बुदाचल के नाम से पुकारा जाता है, इसको चोटियों की पंक्ति के नाम से पुकारा जाता है। देखिए कितने सारे नाम हैं वो आपके सामने इस अरावली पर्वत श्रेणी के। यानी यहां से देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा
आपसे कहा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी को विष्णु पुराण में क्या कहा जाता है, तो वहां पर आपको बताना है परिपत्र। क्या बताएंगे, परिपत्र। और स्थानीय भाषा में पूछे तो स्थानीय भाषा में देखिए इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसको अड्डावल कहा जाता है, इसको मेरु या सुमेरु कहा जाता है, इसको अर्बुदाचल कहा जाता है, इसी को चोटियों की पंक्ति कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो गर्भगृह है, अरावली पर्वत श्रेणी का जो गर्भगृह है वो अरब सागर को कहा जाता है। और इसी अरब सागर की अगर बेटी की बात करें तो वो बेटी किसको कहा जाएगा, इस अरावली पर्वत श्रेणी को कहा जाएगा। और यहाँ पर आपके सामने देखिए इसका विस्तार है वो पालनपुर से शुरू होता है। देखिए पिछले वीडियो में हमने एक बात पढ़ी थी इडर क्षेत्र को लेकर के। देखिए पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो वहां पर मैंने जैसे राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र पढ़ाए थे, उन प्राचीन क्षेत्र में मैंने आपको एक क्षेत्र बताया था जिसका नाम था इडर क्षेत्र। और इडर क्षेत्र में मैंने आपसे कहा था कि गुजरात और मेवाड़ के मध्य का जो भाग है, मेवाड़ और यहाँ पर आपके सामने गुजरात के मध्य का जो भाग है वो इडर क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना कि ये जो पालनपुर और इस इडर की बात करें तो पालनपुर और इडर की दोनों की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखिए कन्हैया लाल जो सेठिया हैं, इस कन्हैया लाल सेठिया ने इन दोनों क्षेत्रों को देखिए अलग ही संज्ञा है वो प्रदान की थी। देखिए एक क्षेत्र आपको ध्यान रखना है इडर क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र याद रखना है आपको पालनपुर। देखिए इडर क्षेत्र और पालनपुर की बात करें तो इन दोनों क्षेत्रों को देखिए जो कन्हैया लाल सेठिया है, कन्हैया लाल सेठिया है, इस कन्हैया लाल सेठिया ने देखिए क्या कहा था, तो देखिए ध्यान रखेंगे इन दोनों को क्या कहा था, तो याद रखेंगे जुड़वा भाई। क्या कहा था, तो याद रखेंगे इसको जुड़वा भाई कह करके पुकारा था। यानी कन्हैया लाल सेठिया की बात करें, कन्हैया लाल सेठिया है, इस सेठिया ने इडर और पालनपुर इन दोनों क्षेत्रों को जुड़वा भाई कह करके पुकारा था। जुड़वा भाई कह करके पुकारा था या सग्गा भाई कह करके पुकारा था। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद भी देखिए आगे इनकी चर्चा करते हैं इस अरावली पर्वतीय श्रेणी की। यानी यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये अरावली पर्वत श्रेणी देखिए राजस्थान की कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये 9% भूभाग पर फैली हुई है। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली है, 9% भूभाग पर फैली है, जबकि 10% जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 10% जनसंख्या निवास करती है और ये 9% भूभाग पर फैली हुई है। जबकि आपसे यहां से कहा जाएगा कि इस अरावली पर्वत श्रेणी की अगर मुख्य नदी की बात करें तो इनकी देखिए जो मुख्य नदी है वो किसको माना गया है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है बनास नदी को। यानी बनास नदी है ये इस अरावली पर्वत श्रेणी की आपके सामने मुख्य नदी है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान में सर्वाधिक देखिए खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यानी खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक अगर संपन्न क्षेत्र देखा जाए तो वो आपका अरावली पर्वत श्रेणी का है। और इसी अरावली पर्वत श्रेणी में देखा जाए तो ज्यादातर आपके जो धात्विक खनिज है वो सबसे ज्यादा इसी अरावली पर्वत श्रेणी से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में देखिए ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अरावली पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान को देखिए 2 भागों में अलग करती है। ये राजस्थान को 2 भागों में अलग करती है। ये राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और यहाँ से आपके सामने देखिए 50 सेमी समवर्षा रेखा है वो गुजरती है। यानी 50 सेमी अगर समवर्षा की बात करें, समवर्षा रेखा की बात करें तो वो रेखा है वो कहां से गुजरती है, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी से होकर के गुजरती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो राजस्थान के देखिए कितने जिलों में फैला हुआ है, तो याद रखेंगे
देखिए ये चीज यहाँ से इंपोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से अलग अलग जिले हैं ये प्राप्त होंगे। सबसे पहले देखिए मैंने कहा कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो विस्तार देखिए कहां से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से पिंडवाड़ा तहसील सिरोही से शुरू हो रहा है और वहां से शुरू होने के बाद में ये खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक माना गया है। लेकिन इस अरावली पर्वत श्रेणी को यहाँ से देखिए 3 भागों में बांटा गया है। इसका ये वाला भाग है वो तो रखा दक्षिणी अरावली का भाग, और यहाँ से रखा गया है आपके सामने मध्य अरावली का भाग, और यहाँ से रखा गया है आपके सामने उत्तरी अरावली का भाग। या तो आप इधर से चलेंगे इधर की ओर, या फिर इधर से आ जाइए इधर की ओर। अपन यहां से इनकी जहां से शुरुआत होती है वहीं से चलते हैं। वहां से चलेंगे तो देखिए यहां पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है, सिरोही जिला है। यहाँ पर सिरोही जिला है। सिरोही के बाद में देखिएगा यहाँ पर आपके सामने उदयपुर जिले का भाग है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने डूंगरपुर जिले का भाग है, और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने राजसमंद जिले का भाग है। यानी यहाँ पर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद ये आपके सामने कितने जिले हुए, 4 जिले हुए। ये 4 जिले आपके सामने देखिए कौन सी अरावली का हिस्सा माना जाता है, तो दक्षिणी अरावली में देखा जाए तो दक्षिणी अरावली में आपके सामने 4 जिले आएंगे, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद। उसके बाद में मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग में आपके सामने देखिए कौन सा जिला आता है, तो बताना है आपको अजमेर जिला आता है। और उसके बाद में उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली में देखिए आपके सामने कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया आपके सामने झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में जिला आ गया आपके सामने सीकर, और सीकर के बाद में जिला आ गया आपके सामने देखिए जयपुर, और जयपुर के बाद में आपके सामने जिला कौन सा आएगा, अलवर, और अलवर के बाद में आपके सामने जिला कौन सा आएगा, दौसा। देखिए यहां से मैंने जो लाइन आपके सामने रखी है कि ये अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक काल्पनिक रूप में यहाँ पर रेखा के रूप में हमने माना, लेकिन यहाँ पर यदि इसका विस्तार देखा जाए तो विस्तार आपके सामने देखिए कितने जिलों में फैला हुआ है। यानी आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है वो कितने जिलों में फैली है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है ये 10 जिलों में फैली है। अगर 10 जिलों की बात करें तो 10 जिलों में एक तो आ गया झुंझुनू, उसके बाद में आ गया सीकर, सीकर के बाद में आ गया जयपुर, जयपुर के बाद में आ गया अलवर, अलवर के बाद में आ गया दौसा। यहाँ पर कितने जिले हुए, 5, तो ये जिले हुए। एक आ गया आपका अजमेर, कितने हो गए, 6 जिले। उसके बाद में देखिए 7वें नंबर पर आ गया राजसमंद, 8वें नंबर पर आ गया डूंगरपुर, 9वें नंबर पर आ गया उदयपुर और 10वें नंबर पर आ गया सिरोही। क्लियर हुई इतनी बात। लेकिन यहां से ध्यान रखेंगे, यानी जब यहां से बांसवाड़ा जिले की बात करें, बांसवाड़ा जिले की बात करें, यहां से देखिए भीलवाड़ा जिले की बात करें, और यहां से आपके सामने टोंक जिले की बात करें, देखिएगा अगर बांसवाड़ा जिले की बात करें, भीलवाड़ा जिले की बात करें और यहां से आपके सामने टोंक जिले की बात करें, तो ये 3 जिले आपके सामने राजस्थान के ऐसे हैं जिनके आधे आधे भाग में अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना गया है। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पर 3 जिलों की बात करें, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और टोंक, यहाँ पर आधे आधे भाग में अरावली पर्वत श्रेणी फैली है। तो 10 जिले हो गए, 3 जिले आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। कुल कितने जिले हो गए यहाँ से, ये 13 जिले हैं। इन 13 जिलों में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार माना गया है, जो 10 जिलों में मुख्य रूप से फैली है। 3 जिलों की बात करें तो 3 जिलों के आधे आधे भाग में फैली है। और उसके बाद में देखिए यहां से देखा जाए, यहां से देखा जाए तो आपके सामने देखिए एक तो यहाँ पर जिला आता है कौन सा, बाड़मेर। बाड़मेर से नीचे देखा जाए तो यहाँ पर जिला आता है जालोर। एक तो बाड़मेर जिले का भाग है और एक जालोर जिले का भाग है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने ये चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। और उसके बाद में यहाँ से आपके सामने ये सवाईमाधोपुर जिले का भाग है। तो यहाँ से देखिए सवाईमाधोपुर, यहाँ से चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में यहाँ से बाड़मेर और यहाँ पर जालोर।
ये 4 जिले आपके सामने ऐसे प्राप्त होंगे जहां पर अरावली पर्वत श्रेणी का गुण क्रम है वो प्राप्त होता है। यानी 10 जिलों में ये फैली है। 3 जिलों की बात करें तो इनके आधे आधे भाग में अरावली का विस्तार है और 4 जिले ऐसे हैं जिसमें अरावली का गुण रूप है वो प्राप्त होता है। ऐसे कुल मिलाकर के आपको जिले कितने प्राप्त होंगे? 17 जिले होंगे, लेकिन इन 17 में से आपको कितने याद रखने हैं? ये 13। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जब अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी में कौन सा जिला शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखेंगे कि बाड़मेर जालोर है, यहाँ पर ये आपके सामने गुण रूप में यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ है, सवाईमाधोपुरम, वहां पर भी ये गुण रूप में प्राप्त होती है। उसके बाद में अरावली की बात करें तो अरावली का जो केंद्र है, अरावली का जो केंद्र है वो केंद्र देखिए आपके सामने कौन से जिले को माना गया है, तो वहां पर आपको 2 जिले याद रखने, एक तो टोंक जिला और दूसरा आपके सामने सवाईमाधोपुर जिला। यानी इसके केंद्र की बात करें तो केंद्र में आपके सामने टोंक जिला भी होगा और यहां से आपके सामने सवाईमाधोपुर जिले का भाग भी होगा। उसके बाद में देखिएगा यहां से आपके सामने जब इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी की मैंने यहां से स्थिति बताई कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है जिनका विस्तार पालनपुर गुजरात से आपके सामने शुरू होता है, वहां पर आपके सामने देखिए कवारटेजाइट प्रकार की चट्टान पाई जाती है। कवारटेजाइट प्रकार की चट्टान है वो यहाँ पर पाई जाती है। इन कवारटेजाइट प्रकार की चट्टानों की बात करें तो इसमें आपके सामने देखिए ग्रेनाइट है वो पाया जाता है, इसके अलावा सील है वो पाया जाता है, इसके अलावा देखिए इसमें आपके सामने शिस्ट है वो पाया जाता है, या फिर आपके सामने चुन्ना पत्थर वो पाया जाता है। देखिएगा यानी यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी है, ये आपके सामने देखिए पालनपुर गुजरात से ये शुरू होती है, यहाँ से इनका विस्तार शुरू होता है। तो आपसे ये कहा जाएगा कि अरावली का जो गर्भगृह है उस गर्भगृह में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो अपन को किस प्रकार की चट्टान है वो देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सामने कवारटेजाइट प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेगी। इन चट्टानों में आपके सामने ग्रेनाइट पाया जाता है, सील पाया जाता है, इसके अलावा शिस्ट या चुन्ना पत्थर की प्रधानता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने देखिएगा अरावली का जो पश्चिमी भाग है या राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में यहाँ पर आपके सामने देखिए कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो यहाँ पर आपके सामने माइकासिस्ट चट्टान है वो पाई जाती है। माइकासिस्ट चट्टान है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और अरावली की गर्भगृह में आपके सामने कवारटेजाइट प्रकार की चट्टान पाई जाती है जिसमें ग्रेनाइट, सील, शिस्ट, चुन्ना पत्थर वो पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मात्रा देखी जाए तो किसकी पाई जाती है? ग्रेनाइट की पाई जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये चीज अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित आपसे देखिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है जिनका उत्तरी पूर्वी भाग है, इस उत्तरी पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक पठार का नाम है जिसका नाम है पोतवार का पठार। कौन सा पठार होगा? पोतवार का पठार। यानी पोतवार के पठार की बात करें तो ये पोतवार का पठार वैसे देखा जाए तो कौन से देश में? पाकिस्तान में। पोतवार का पठार है ये कहां पर है? पाकिस्तान में। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी है, इनका जो उत्तरी पूर्वी छोर है वहां पर कौन सा पठार बना है, कौन सा पठार स्थित है? तो याद रखेंगे पोतवार का पठार। और पोतवार का पठार आपका कहां होगा? पाकिस्तान में होगा। लेकिन पोतवार का पठार अगर राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में ये आपके सामने जयपुर जिले में फैला हुआ है और इसके अलावा आपके सामने अलवर जिले में फैला हुआ है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको कंटिन्यूस में क्लास मिलेगी क्योंकि 2-3 दिन मेरे को समय नहीं मिला था इसलिए मैं वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। तो आप टेंशन करने
की जरूरत, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यानी सारी की सारी मैंने आपसे कह दिया कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। जो भी आपका राजस्थान पुलिस है, रीट है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनके सारे के सारे टॉपिक आपको देखिए ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। और बात रही आपकी नदियों की और सिंचाई परियोजना की, मानसून की, तो अपन इनको पढ़ने के बाद में वो सारी की सारी नदियों को भी पढ़ेंगे, सारे के सारे अपवा तंत्र को, साथ के साथ सिंचाई परियोजनाओं को, और सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ने के बाद में अपन मानसून को भी पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान की मृदा है, खनिज है, उद्योग है, इनकी सारे टॉपिकों की अपन चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों।